नगीना लोकसभा सीट से ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से चंद्रशेखर आजाद का पॉलिटिकल करियर एक नई दिशा ले सकता है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि क्योंकि मायावती की बीएसपी ग्राउंड की राजनीति से पिछले कुछ सालों से गायब हैं, तो ऐसे में दलित और काफी हद तक मुस्लिम वोट आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के पास जा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएसपी की दलितों पर कमजोर पड़ती पकड़ का क्या चंद्रशेखर आजाद को फायदा मिलेगा। अगर हम सिर्फ नगीना की बात करें, जहां से हाल ही में मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने अपनी चुनावी रैलियों का रिबन काटा है और जहां से चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम पाते हैं कि इस सीट पर मेजॉरिटी जाटव दलित वोट की है। मायावती के जो पक्के सपोर्टर्स जाटव कम्युनिटी से थे, वो अब चंद्रशेखर आजाद से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके पीछे का एक कारण जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो ये है कि अब समय के साथ साथ मायावती का अपने कोर वोटर्स जो वोट बैंक है उनके साथ एक कनेक्शन कमजोर पड़ गया है, वो दिखती ही नहीं है, जिससे उनके वोटर्स अब दूसरी तरफ उम्मीद लगाने लगे हैं। वो एक नए नेता की तलाश में है। हालांकि वो बात अलग है कि देर से ही लेकिन हाल ही में आकाश आनंद ने नगीना में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस रैली में दिए गए उनके भाषण की भी काफी तारीफ हो रही है। लेकिन चंद्रशेखर नगीना के ग्राउंड पर लगातार एक्टिव रहे हैं और आकाश आनंद को एक्टिव हुए जुम्मा 4 दिन हुआ है। चंद्रशेखर ग्राउंड पर एक्टिव है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में रामपुर में एक दलित युवक को गोली मार दी गई थी, जिसमें उसकी जान चली गई। उस वक्त परिवार को अपना नेता चाहिए था जो उनकी आवाज उठा सके। मायावती परिवार से मिलने नहीं पहुंची। आकाश आनंद के लिए जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। उनकी तो हाल ही में सॉफ्ट लैंडिंग हुई है ग्राउंड पर। वहां जो गया वो थे आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद। राजनीति में ग्राउंड पर एक्टिव होने का यही मतलब होता है कि आप जनता के लिए अवेलेबल रहें। ये तो बात हुई दलित वोटर्स की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ के मुस्लिम वोटर्स भी अपने नेता के तौर पर चंद्रशेखर से आस लगाए बैठे हैं। चंद्रशेखर ने भी अपनी चुनावी रैलियों में अपनी टारगेट ऑडियंस सेट की है। वो हैं युवा, दलित और मुस्लिम वोटर्स। वो इन्हीं की बात करते हैं। आपको बता दें कि इस सीट से बीएसपी की तरफ से कैंडिडेट हैं सुरेंद्र पाल सिंह। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस था, तब यहां से बीएसपी लीडर गिरीश चंद्र ने जीत हासिल की थी। बीजेपी की तरफ से यशवंत सिंह फील्ड में थे। इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि दलित राजनीति के लिहाज से ये सीट कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि बीएसपी ने बीजेपी के खिलाफ एक स्टैंड लेने में थोड़ी देर कर दी है। बीएसपी ना तो एनडीए का हिस्सा है और ना ही इंडिया अलायंस का। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो पार्टी को वोट दे तो क्यों। ऐसे में वो एक लीडर की तलाश में है और चंद्रशेखर इसी मौके का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश में है। हालांकि भतीजे आनंद ने अपने हाल ही की रैली में बीजेपी को टारगेट किया है, लेकिन काफी देरी से। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले चंद्रशेखर ने भी कई कोशिशें की हैं जिससे वो बीएसपी का दामन थाम पाए, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बोलें तो बीएसपी ने उन्हें कभी ज्यादा भाव नहीं दिया। 2019 में तो मायावती ने यहाँ तक ट्वीट कर दिया था कि चंद्रशेखर आजाद बीएसपी का वोट बैंक लेने के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और अब तो आकाश आनंद अपनी रैलियों में खुलकर कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं को मिसलीड कर रहे हैं। वैसे कई रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा कर रही है कि आजाद समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट और बीएसपी के दलित वोट काटेगी, जिससे फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को हो सकता है। कुल मिलाकर वोटर्स को एक दलित लीडर्स चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राजनीति में वो भी लोकसभा इलेक्शंस में चंद्रशेखर आजाद अपनी छाप छोड़ पाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।